तो भाई साहब कल हम लोगों ने इतना ढूंढा इनको कि ये बहुत रात में आई है खेतों से। हम तब हमें पता चला कि वो ये तो रात भर नहीं, रात तक खेतों में थी। उसके बाद खेतों में आई तब जाके मिली। पर हमने तो आपको खेतों में भी बहुत ढूंढा था, पर आप तो मिली ही नहीं। ओ अब याद आया, आप तो मछली बनाने चली गई थी। कोई बात नहीं, पड़ोसी धर्म भी निभाना चाहिए। तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन है आप लोगों को पता है गाइस, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो बस कल मैं इनको इतना ज़्यादा ढूंढ रही थी कि अनीता जी के आने के बाद ये कहाँ गायब हो गई, दुबक के बैठ गई। मैंने तो खेतों में भी नज़र दौड़ाई थी पर वो वहाँ मुझे दिखी ही नहीं। तो किसी ने मुझे बोला कि नहीं वो आई थी, पर तो इससे पहले मैंने वीडियो डाल दिया था, तो इसलिए मुझे पता चला कि वो तो रात तक खेतों में ही थी, रात तक खेतों में पौधे लगा रही थी। तो सागवान का जो हमारे गोलमाल बाबू हैं वो सागवान का ढेर सारा पौधा लेके आए थे जो कि इन्होंने खेतों में लगाया है। तो इनका जो टाइटल है कि डैश कैसी है वो गांव वाले बताएंगे। हम लोग तो दौड़े दौड़े गए कि भाई साहब गांव वाले से कुछ पूछम पुछाई होगी, कुछ बातचीत होगी। पर इनका जो बस एक बार फिर से हमारा पोपट बन गया। तो इनका व्लॉग शुरू होता है वो खेतों से ही शुरू होता है। कल का जो ज़्यादातर व्लॉग था वो खेतों पे ही था, क्योंकि ढेर सारा पौधा आया था तो पौधे वगैरह लगाते लगाते टाइम लग जाती है। और इन्होंने पूछा भी था कि ये कौन सा पौधा आप बताइएगा। पहले तो इन्होंने बता दिया था कि ये सागवान का पौधा, फिर उन्होंने बोला मुझे नहीं पता आप बताइएगा। तो फिर लोगों ने कमेंट किया कि ये सागवान का पौधा है। और सागवान के पौधे जो होते हैं वो उसका पेड़ होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, जिससे कि जो फर्नीचर आइटम बनता है वो सालों साल टिकते हैं, क्योंकि उसमें ना ही घुन लगता है ना ही कीड़ा लगता है। शीशम, सागवान ये सब बहुत ही महंगी लकड़ियाँ होती है, तो और बहुत ही हैवी होती हैं। तो वो सागवान का पेड़ था। उसके बाद उन्होंने पड़ोसी धर्म निभाते हुए, क्योंकि खुद का घर में दाल चावल चोखा बनाया था जो कि बिहार का बहुत ही फेमस खाना है, दाल चावल चोखा। एंड उनके पड़ोस में कोई थी। और कल तो कमेंट सेक्शन में ही लोग पूछ रहे थे चाची जी के बारे में कि चाची जी क्यों नहीं दिखाई दे रही। आज तो सच में सामने से किसी ने पूछ लिया कि चाची जी कहाँ हैं, तो पता चला कि चाची जी जो है वो अपनी बेटी के घर गई हैं। वो छोटा सा जो बच्चा था उनके साथ भी खेलती कूदती हुई दिखाई। हमारी जी छोटी सी बिटिया है, उनके लिए भी मैगी और रोटी बनाया गया लंच में, और खुद के लिए बनाया गया था दाल भात चोखा। एंड उसके बाद वो खेतों में गई, खेतों से आई तो उसके बाद नहीं, दाल चावल चोखा बना के मछली बनाने गई थी, क्योंकि कोई थे गांव के, तो उन्होंने इनको मछली के लिए बोला था, वो छोटी छोटी जो मच्छी होती है। तो भी कार्तिक का महीना चला तो बहुत सारे लोग जो है वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, और कुछ लोग अब जिनके यहाँ खाते हैं वो खाते हैं, जिनके यहाँ नहीं बनता वो नहीं बनता। तो हम उस पर कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी टिप्पणी जो है वो नहीं करेंगे। तो इन्होंने बोला कि हम लोग तो अभी नहीं खा रहे, इसलिए उनका बना दिया, क्योंकि वो चली गई थी अपने खेत पे, तो इन्होंने ही बनाया था। तो इन्होंने जो टाइटल रखा उसका तो कोई मतलब बनता नहीं है, ये लिख देती पड़ोसी धर्म निभाया या फिर जो भी था, लेकिन चलो जो भी है ठीक है। उसके बाद आज का वीडियो आया। आज का वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा शांत। आज की वीडियो में ही वो जो पेड़ पौधे लगे हैं वो आज के ही वीडियोस में लगे हैं। पूरा ब्लॉग ऐसे ही गया। लास्ट में दादाजी के पिटारे से बहुत सारी चीज़ें निकली और बहुत सारी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि नीचे मेरे जो हैं वो बच्चे लोग हैं, वो सब लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, पटाखे छोड़ते हैं। और एक बच्चा इसमें से इतनी शोर आती है, क्योंकि एक बच्चा ऐसा जो कि बोल नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता है। अब वो इतना ज़्यादा हल्ला करता है क्योंकि वो नहीं सुन सकता है, तो इसके लिए उसको लगता है कि सब नहीं सुन सकते, तो वो अपना एफर्ट लगाता है। तो उसको हम कुछ कह भी नहीं सकते। वैसे उसको मशीन लगी हुई है, लेकिन मशीन कुछ दिन पहले लगी है, तो इस वजह से वो उसकी हैबिट भी होगी कि उतना तेज़ तेज़ बोलने की। तो अभी आपको दिवाली छठ पूजा तक ये सारी जो नॉइस है वो सुनाई देंगे ही, क्योंकि बच्चे खेलेंगे ही। और आसपास इतना हमारे जहाँ पे मैं रहती हूँ उतना स्पेस नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, तो वो घर के बाहर ही खेलते हैं। और जो स्पेस है वो अभी फ़िलहाल पानी से भरा पड़ा, क्योंकि बरसात हुई है तो बारिश के पानी से भरे पड़े हैं, तो बच्चे इधर उधर ही खेलते हैं। तो ये तो हो गई
बातें। अब मैं कहाँ थी, हाँ, दादाजी ने अपने पिटारे से बहुत सारी चीज़ें निकाली, वो खट्टी मीठी, हरे तो क्या कुछ कुछ चीज़ें, जो मसाले जो कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करके रखेगी। और क्या बोलते हैं, हाँ, दादाजी की दवाइयों के बारे में भी बताया गया, दिखाया गया कि दादाजी की जो है वो दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ हैं जो कि दादाजी को सूट नहीं किया जा रहा। क्योंकि देखो, व्यूज़ तो दादाजी से ही आएंगे, लेकिन अफसोस आजकल दादाजी से भी व्यूज़ नहीं आ रहे, क्योंकि लोगों को जो है वो दादाजी का रूप और रंग जो है वो दिख गया है। तो चलिए, अब इनकी वीडियो में ऐसी कोई बात थी नहीं जो कि की जाए, और हमें जो चीज़ें जैसी दिखाई जाएगी हम वैसे ही बात करेंगे। अब नॉर्मल चीज़ों को ट्विस्ट कर देने का कोई मतलब नहीं बनता। जिस तरीके की इनके वीडियोस आएंगे उस तरीके का इनको हम रिएक्शन देंगे। वैसे रिएक्शन देने लायक वीडियो था भी नहीं, लेकिन चलो, अब इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, ऑडियंस मेरे से भी जुड़ी हुई है, तो मैं तो जो भी होगा उस पर कुछ ना कुछ तो चीज़ें डेफिनेटली देंगे। तो वहीं बहुत सारे लोग, बहुत सारे तो नहीं, मुझे एक कमेंट आया कि क्योंकि कल मैंने बोला था कि अनीता जी छपरा आ चुकी हैं और वो अपने गांव आ चुकी हैं, और उनके आने से ही जो ये हैं अब एकदम दुबक सी गई हैं। तो किसी ने बोला कि नहीं, मुझे कमेंट आया था कि नहीं, वो जो अनीता जी जो वो गाँव नहीं आए, वो उनका पुराना वीडियो है। लेकिन वहीं आज मैंने देखा लाला जी एंड बच्चों का वीडियो, तो वो लोग साथ में ही ट्रेन में बैठे थे, आधे रास्ते तक साथ में ही थे, लेकिन अनीता जी और जो अंजलि है वो छपरा में उतर गए थे, और लाला जी एंड बच्चे जो हैं वो सब जो है वो आ गए हैं पटना। क्योंकि इनका जो कोर्ट केस है, शायद इनकी पहली तारीख या कुछ होगा, तो ये लोग पटना आए थे, और वहाँ ये लोग अपना जो भी था अपना काम वाम करवाएं, और पटना दीघा, क्योंकि पहले इनके जो गाड़ी में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, जिससे कि चीज़ें जो है वो क्लियर सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन मैंने जो वो व्यू देखा तो मुझे एक पल के लिए लगा कि ये तो पटना का व्यू लग रहा है, क्योंकि वो दीघा का लग रहा था। तो मैंने कहा कि ये तो पटना का लग रहा है। फिर मैंने स्क्रीनशॉट बाकायदा लिया, और एक जगह जो है वो गांधी मैदान का भी जिक्र हुआ, जो कि ड्राइवर थे वो बोल रहे थे कि मैं गांधी मैदान आपको छोड़ दूंगा। तो गांधी मैंने सुना, मैदान तो नहीं सुना, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा हो रही थी, और गाड़ी जब चलती है तो हवा से तो वो नॉइस तो आता ही है। तो वो सारी चीज़ें तो मैं वही देख रही थी। फिर मैंने देखा कि ये बाकायदा हाई कोर्ट का है, और बाहर वो लोग खा रहे थे, जो कि कोर्ट के बाहर ऐसे ही खाने पीने की आपको चीज़ें और जगह मिलती हैं। फिर जो लकी हैं वो कैमरे पे आए, उन्होंने बताया कि और कितना कुछ झेला जाएगा, कितना कुछ होगा, जबकि हम लोगों ने कुछ किया भी नहीं। साथ में उन्होंने ये भी चीज़ें बताई कि एक भी रेसिपी जो है वो अब हमारे पास नहीं है, और मेरा जो बेस है, मेन जो है काम वो है रेसिपी का, और हम नहीं चाहते आपको कुछ भी ऐसी रेसिपी दे देना कि जो कि आप देखो ही नहीं, जो कि आपके लिए वेस्टलेस हो। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए अच्छी सी रेसिपी लाऊं, नई रेसिपी लेकर आऊं, और वो रेसिपी हम लोग पहले खुद पे ट्राई करें, उसके बाद आप लोगों के लिए, हम आपके लिए प्रॉपर रेसिपी जो है वो लेकर आए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि इन लोगों के पास जो है वो इनका जो कैमरा है वो कैमरा इनके पास नहीं है, वो कैमरा गांव पे है, जो कि अंजलि अनीता जी की वीडियो शूट कर रही है, और इनके पास सिर्फ एक फ़ोन है। और इन्होंने बताया कि जो एडिटिंग टीम इनके साथ काम करती है, वो एडिटिंग टीम जो है वो एडिटिंग टीम का जो एडिटिंग वाला बंदा है, जो इनकी वीडियो जो है वो एडिट करता है, उसने भी बोला कि कोई भी वीडियो का स्टॉक है ही नहीं, और बहुत दिन से इन लोगों ने काम भी नहीं दिया, क्योंकि ये लोग भी खाली बैठे हुए तो खुद का काम खुद ही कर ले रहे होंगे। तो फिर वहाँ से इन लोगों ने बोला कि एडिटिंग का बिल्कुल भी, मतलब उनका भी फ़ोन आया कि अगर रेसिपी वगैरह होगी तो देना, तो मैं एडिट कर दूंगा। पर इनके पास रेसिपी है ही नहीं। बताया गया था कि ये लोग 30 दिन का 1 महीने का 90 वीडियो, या फिर 90 दिन का 30 वीडियो ये लोग स्टॉक में रखते थे कि इतने वीडियोस हैं, इतने वीडियो ऐसे ऐसे जाएंगे। लेकिन 2 से 2.5 महीने हो गए हैं लगभग, और 2.5 महीने होने के बावजूद इनके जो जितने भी रेसिपी वीडियोस थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, क्योंकि माहौल ऐसा था, ना ही टाइम था इन लोगों के पास कि ये लोग कोई भी रेसिपी वीडियो शूट कर सकते थे। अभी जो अनीता जी के भी चैनल पे रेसिपी के जो वीडियोस आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं
जो अभी फिलहाल अनीता जी ने रेसिपी बनाई, जैसे वो चिरचिरी कुछ था, चिरौता का सब्जी, फिर सनई के फूल की सब्जी, और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं वो आ रही थी। लाला जी का भी जो कुछ रेसिपी है वो आया था। वो जो आज का जो व्लॉग दिखाया गया उसमें जो उन्होंने भेज थाली बनाई थी उसका जो प्रॉपर शूट किया गया है, और बताया भी कि ये एक विला है जहाँ पे आप लोगों जैसे सब्सक्राइबर या फिर जो फ्रेंड लोग होते हैं जो कि इनको अदर स्टेट में भी लोग जानते हैं, तो वहाँ से इनको हेल्प मिल जाती। तो इस तरीके के ये लोग घर टाइप का लेते हैं ताकि ये लोग थोड़ी सी होमली फील कर पाएँ। तो यही सब था, यही सारी चीज़ें दिखाई जा रही। परेशानियां तो हैं ही, परेशानियां तो कम नहीं हैं। और साथ में ये भी बताया गया कि अगर हम लोग वीडियोज़ नहीं डालेंगे, ब्लॉग नहीं डालेंगे, तो पहली बात तो इनकी अर्निंग नहीं आएगी। दूसरी बात ये कि इनका जो चैनल है वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगी, इनके व्यूज़ गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। और किसी भी क्रिएटर के लिए जो कि प्रॉपर जो है वो यूट्यूब पे ही स्टक है, तो किसी भी क्रिएटर के लिए अगर व्यूज़ डाउन होना बहुत बड़ी दुख की बात है। तो यही सारी चीज़ें थी। वहीं पे मैंने जो अबला जी हैं उनके चैनल पे मैंने कुछ कमेंट देखे थे जिसमें ये बताया, किसी ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया था कि अभी आपने केस वापस नहीं लिया ना, जब जैसे जैसे इस केस को जो है वो आगे ये केस जाता जाएगा और आपकी जो पोलम पट्टियां हैं वो खुलती जाएंगी, आपकी जो चीज़ें सामने आती जाएंगी, उस वक्त धीरे धीरे करके आपको सारे लोग छोड़ देंगे। उस वक्त आप अकेली होगी और आप दोषी साबित हो जाएंगी। उस वक्त आप क्या करोगी? तो अभी बहुत सारे भी मैंने कुछ कुछ ऐसे भी कमेंट देखे थे, क्योंकि देखो जो न्यूट्रल ऑडियंस है वो आपको समझाएगी ही, वो कभी नहीं चाहेंगे कि चीज़ें जो है वो खराब हो जाए। किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि चीज़ें खराब कर करके दिखाई जाए। तो वहीं पे कुछ ऐसे ही और भी कमेंट्स थे। किसी ने गोलू को मेहनती बोला। यार मैं कितना भी कोशिश कर लेती हूँ लेकिन मेरी जुबान पे जो नाम है वो आ ही जाता है। तो बस यही सारी चीज़ें थी वीडियोस में, और लोगों ने समझाने की ही कोशिश की, पर समझाने का कोई फ़ायदा यहाँ पे है नहीं। तो बस यही सब था वीडियोस में। तो देखते हैं कि अनीता जी का ब्लॉग आता है या नहीं आता है। अनीता जी गांव गई है या नहीं गई है, क्या वो सच में पुराना ही क्लिप था, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि ये नए क्लिप ही होंगे, कि हो सकता है कि लाला जी लोग 1-2 दिन के लिए पटना गए होती, ये लोग यहाँ। और हाँ, यहाँ से याद आया कि लकी एक बात बोल रहा था कि हम लोग देखते हैं कुछ करते हैं, तो नहीं होगा तो ये लोग जो शायद साथ में ही इकट्ठे कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर किस रिलेटेड, मुझे उतनी चीज़ें समझ में नहीं आई कि किस रिलेटेड बोल रहे थे, कि मतलब कि या तो ये लोग चैनल एक में कर लेंगे या फिर जो भी है वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों में से किसी को समझ में आई तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ पे प्रकाश डालिएगा। और इस रिएक्शन को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।